बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याक स्टडी इन्फो में आप सबको खुश आमदीद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज की जो टेबल है 8.6 पंजाब टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 8 में लिखी हुई है। ये पीएच की एक टेबल है जिसको अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं, आप भी ऐसा करते होंगे। तो ये टेबल इंतहाई अहम है। इसमें से एफएससी का जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के बोर्ड के पेपर होते हैं, अक्सर बोर्ड में इसमें से एमसीक्यूज आती हैं और बच्चे छोड़ देते हैं और कहते हैं कि इसमें से एमसीक्यूज नहीं आती, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो उनकी मिसाल ऐसे है, ग्रेप्स आर सोर, अंगूर खट्टे हैं। जब याद नहीं होता तो फिर वो कहते हैं कि इस टेबल में से कोई एमसीक्यूज नहीं आएगा। जब वो पास्ट पेपर को देखते हैं तो उसमें से एक या दो एमसीक्यूज आई हुई होती हैं, तो फिर वो ये कहते हैं कि अगर एक एमसीक्यूज आ भी कई बैकलॉग की वजह से तो उसको हल कर लेंगे या तुक्का लगा लेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इस मुश्किल जो टेबल है इसको आसान कैसे बनाना है। मैं आज आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि ये आपको बिल्कुल आसान लगने लगेगी, आप इस पूरी की पूरी टेबल को याद कर पाएंगे। इसके अलावा इसका एक और फ़ायदा मैं आपको बता दूं, इसमें से जो इंटी टेस्ट में एमसीक्यूज़ तो अभी तक नहीं आए, आ भी सकते हैं। जैसा कि कंपटीशन बढ़ रहा है तो इस तरह के एमसीक्यूज़ वो दे सकते हैं। इसमें से जो एनटीएस के पेपर होते हैं या पीपीएससी के पेपर होते हैं उसमें ज़रूर एमसीक्यूज आते हैं। वो किस तरह पूछते हैं मैं आपको बताता हूँ कि एक तो वो इस तरह पूछ सकते हैं कि लेमन की, विनेगर की, इसकी जो पीएच है वो क्या है, पीओएच क्या है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो इस तरह से पूछा जा सकता है कि जो ग्रेप फ्रूट है या ऑरेंज है उसकी जो पीएच है स्लाइटली एसिडिक है, स्लाइटली जो है बेसिक है। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस टेबल को मुश्किल से आसान बनाते हैं। कैसे इस टेबल सारी को याद करना है। तो ये टेबल है पंजाब टेक्स्ट बुक में टेबल नंबर 8.6 चैप्टर नंबर 8 में, तो केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 में है। तो इसको आसान बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप इन तीन को याद कर लेंगे। 1.0 इसकी पीएच है 0.1, उसके बाद 0.1 मोलर HCl उसकी पीएच है 1.1, उसके बाद है 0.1 मोलर CH3COOH एस्टिक एसिड उसकी जो पीएच है 2.9। उसके बाद यहाँ से जो असल में जो मैं आपको याद करवाने जा रहा हूँ यहाँ से शुरू होता है कि यहाँ से आपने कैसे याद करना है। तो यहाँ से याद करने का तरीका ये है कि इसको याद करना है गैस ली विन, गैस ली विन सेपल्स। यहां तक ये 5 हो गए। गैस ली विन सेपल्स, GO गो, TO टू, CHE और B चनाब। इसको चनाब बना देना है आपने। गैस ली विन सेपल्स गो टू चनाब। यहां तक ये आपका हो गया। इसको आपने ऐसे ही याद करना है। इसके बाद ये दूसरी रो आ जाती है। ये मैं आपको पीएच याद करने का तरीका भी अभी बताता हूँ, कैसे पीएच आपने याद करनी है। उसके बाद आ जाता है ब्रेड, पोटैटो, रेन वाटर, मिल्क, सलाइवा, प्योर वाटर, एग्स, 0.1 मोलर NaHCO3, सी वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, 0.1 मोलर NH3, 0.05 मोलर Na2CO3, 0.1 मोलर NaOH। तो इसको कैसे याद करना है, ये जो चार जो दी हुई हैं Na3 Na2CO3 इनको तो आपने ऐसे ही याद करना है। ये जो अल्फ़ाबेट में दी हुई है इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे याद करना है। तो सबसे पहले ब्रेड को उर्दू में कहते हैं रोटी, तो आपने इसको रोटी याद करना है। रोटी P और R पर, रोटी पर MI और SAL, इसको इकट्ठा कर देना है मिसाल। तो रोटी पर मिसाल, प्योर वाटर इसका P और एग का E, रोटी पर मिसाल पे, सी वाटर समंदर का पानी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में हल हो गया। रोटी पर मिसाल पे समंदर का पानी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में हल हो गया। तो इसको आपने ऐसे याद करना है। अभी तो ये अल्फ़ाबेट वाले वर्ड्स हो गए, इनको आपने इस तरतीब से पूरी, अगर एक तरतीब आप बना लेते हैं तो उसके बाद आपको पीएच याद करने में कोई भी दुश्वारी पेश नहीं आती। तो पहले आपने इसको सारी अरेंजमेंट में लिख लेना है या याद कर लेना है। ये आप देख लें कि आगे पीछे ना हो जाए।
अगर आप मैं जिस तरह बता रहा हूँ उस तरह याद करेंगे तो आपके जो वर्ड्स हैं आगे पीछे नहीं होंगे और आपको जो एग्जैक्ट पीएच है वो याद हो जाएगी। तो इसको आपने कैसे याद करना है? गैस, ली, विन, सैपल्स, गो, टू, चनाब। तो इसको आपने ऐसे याद करना है, इसको रोटी पर मिसाल पे समंदर का पानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में हल हो गया। इसके बाद आ जाता है कि पीएच को कैसे याद करना है। ये तीन तो आपने ऐसे याद कर लेना है 0.1, 1.1 और 2.9। असल यहाँ से शुरू होता है, तो आपने यहाँ से कैसे याद करना है? तो आपने 2 को 3 बार लिखना है, 2 को 3 बार, 3 को 4 बार और 434, 434। ये पहले जो डिजिट्स हैं वो आपको याद हो जाएंगे इस तरह। उसके बाद आ जाते हैं कि दूसरे जो हैं 0, 3, 8, 0, 1, 1, 5, 5, 6, 6। पहले तो ये है कि आपको ये जो आगे वाले डिजिट्स हैं ये आपसे नहीं पूछे जाएंगे। अगर आप पहले वाले याद कर लेते हैं तो आपका एमसीक्यू हल हो जाएगा। लेकिन आप अगर दूसरे वाले जो हैं दूसरे डिजिट्स याद करना चाहते हैं तो उसका भी एक तरीका है। आपने कैसे याद करना है? 0, 380, 11, 55 और 66। इस तरह आप याद कर सकते हैं। 0, 380, 11, 55, 66। ये हो गया 0, 380, 11, 55, 66। तो ये आपकी रो कंप्लीट हो गई। इस तरह आपने पहले उस तरह से याद करना है। उसके बाद आपने ये पीएच भी याद कर लेनी है। उसके बाद दूसरी रो में आ जाते हैं। ये तो आपका याद हो गया, रोटी पर मिसाल पे समंदर का पानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में हल हो गया। तो उसके बाद आ जाता है कि पीएच को किस तरह याद करना है। तो इधर आ जाता है 5 को 2 मरतबा, 5 को आपने 2 मरतबा लिखना है, 6 को 3 मरतबा लिखना है, 7 को 2 मरतबा लिखना है और 8 को 2 मरतबा लिखना है। 9 जो डिजिट है वो मिसिंग है। उसके बाद 10 है, 1 मरतबा लिखना है। 11 को 2 मरतबा लिखना है और आखिर में 13 आ जाता है। तो आपने किस तरह तैयार करना है? 5 को 2 मरतबा, 6 को 3 मरतबा, उसके बाद 7 को 2 मरतबा, 8 को 2 मरतबा, उसके बाद 9 मिसिंग है, 10 को 1 मरतबा, 11 को 2 मरतबा और इसके बाद लास्ट में है 13। तो इस तरह ये आपके जो पहली पीएच है वो हो जाएगी। उसके बाद आपने दूसरे जो हैं उनको कैसे तैयार करना है, कैसे याद करना है, तो उसका भी एक तरीका है। इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। यहाँ तक एक पार्ट हो गया और यहाँ से नीचे जो है दूसरा पार्ट हो गया।